हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं डिटरमिनेंट क्या होता है। तो लास्ट टॉपिक में हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। देखेंगे हम इस चैप्टर में, हमें क्लियर हो जाएगा कि आखिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो डिफरेंस आखिर है क्या। ओके, दैन डिटरमिनेंट्स की अगर हम बात करें तो इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट, यानी कि हमने यहाँ पे ए को मॉड वाली जो ब्रैकेट होती है उसमें रिप्रेजेंट करा है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ब्रैकेट हमारी चेंज हो चुकी है। पहले जो हमारी मैट्रिक्स में ब्रैकेट होती थी वो थोड़ी सी मुड़ी हुई ब्रैकेट होती थी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की तरह ब्रैकेट है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। तो अगर हमारे पास कोई इफ़ ए इक्वल टू A11 इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ डिफाइंड एज A11। सिंपल, यानी कि अगर सिंगल एलिमेंट अगर उसके अंदर लाई कर रहा है तो वही एलिमेंट की, यानी कि वो जो एलिमेंट होगा वही डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू होती है। ओके, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्या होता है। व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2? इफ ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज गिवन बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखेंगे ध्यान से कि डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई हो जा रही है A11 इंटू A22 माइनस ऑफ A12 इंटू A21। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स की उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ हम नेक्स्ट बात करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इफ़ ए इक्वल टू, हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है हमने। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात ये जान लेनी है आपको कि जो भी डिटरमिनेंट हम फाइंड करते हैं वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट को चेंज करते हैं। ब्रैकेट को चेंज करने के बाद हमने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे, और क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस प्लस, यानी कि अगर हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जो हम एक्सपेंशन करते हैं वो किसी भी रो के अलॉन्ग, किसी भी कॉलम के अलॉन्ग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है आपको, अगर रो के अलॉन्ग जा रहे हैं तो रो में चलेंगे, कॉलम के अलॉन्ग जा रहे हैं तो कॉलम में ही जाना है। ठीक, क्या किया हमने, पहला एलिमेंट लिया है। पहला एलिमेंट जो लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, सेकंड एलिमेंट निगेटिव लेते हैं एंड थर्ड एलिमेंट अगेन पॉजिटिव, यानी कि अल्टरनेट चलेगा यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। अगर स्टूडेंट सेकंड रो से स्टार्ट करते हैं तो सेकंड रो में जो पहला एलिमेंट होगा वो निगेटिव होगा, यानी कि माइनस प्लस माइनस। ओके, थर्ड रो से स्टार्ट करते हैं तो फिर से वही प्लस माइनस प्लस। इसी तरह से कॉलम में भी सेम यही रूल फॉलो होगा। तो यहाँ पे हमने जो एक्सपेंशन किया है वो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग किया है, यानी कि फर्स्ट रो के अलॉन्ग किया है। तो क्या किया हमने, इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, A11 लिया है। तो A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने हटा दिया है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बचता है, यानी कि A22 A23 A32 A33, उसको हमने एज इट नोट डाउन कर लिया है। माइनस ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में A12 आ रहा है हमारा, तो A12 को लिया, पहला एलिमेंट हमने प्लस लिया है A11, सेकंड एलिमेंट माइनस लेंगे A12 का मतलब है फर्स्ट रो हटा देंगे और सेकंड कॉलम को हटा देंगे। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी A21 A23 A31 A33। ओके, प्लस नेक्स्ट हम आ जाएंगे A13 पर। A13 का मतलब हो गया फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को यहाँ से रिमूव कर देंगे, मतलब हटा देंगे। हटाने के बाद क्या जो हमारे पास मैट्रिक्स बचेगा वो A21 A22 A31 A32 बचेगा, उसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास A11 के मल्टीप्लाई में जो हमारे पास डिटरमिनेंट दिया हुआ है ये 2/2 का है, और इसको हम पहले ही बता चुके हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ चुकी है। तो अगर स्टूडेंट आपको ये याद नहीं रहता है तो हमारे पास क्या है, सिंपल यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि 1 1 यहाँ पे हमने ऊपर आया था हमारे पास A11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, -1 टू द पावर 1 + 1 लिखा है, यानी कि 1 + 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह से सेकंड स्टेप में हमने देखिए वहाँ से माइनस को हटा दिया है, वहाँ पे लिख दिया है -1 टू द पावर 1 + 2, क्योंकि उसके साथ A12 आया तो A12 में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 + 2। वैसे भी हमारे पास यहाँ पे -1 टू द पावर 1 + 2 होगा
तो पावर यानी कि 3 हो जाएगी, तो नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड है तो नेगेटिव वैल्यू आती है, इसलिए हमारा ऊपर माइनस आया है। ओके, इसी तरह से हमने थर्ड स्टेप में भी यही लिखा है। ओके, द आयो एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नोन एज द एक्सपेंशन अलॉन्ग फर्स्ट रो। हमने यहाँ पे जो एक्सपेंशन किया है ये अलॉन्ग फर्स्ट रो के अलॉन्ग किया है। कुछ यहाँ पे हमारे पास नोट पॉइंट है, तो नोट पॉइंट फर्स्ट में हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव देयर डिटरमिनेंट्स। सिर्फ और सिर्फ मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि सिर्फ और सिर्फ हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट पे हमारे पास लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कैन बी एक्सपेंडेड अलॉन्ग एनी रो और कॉलम। ये बात भी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम अगर हमारे पास 3×3 का कोई मैट्रिक्स है तो हम किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। पॉइंट 3 हमारे पास जो है, इफ़ अ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल ज़ीरो, यानी कि अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 0 हो जाती है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज़ 0। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? A square matrix is a singular matrix if its determinant is 0, otherwise it is a non-singular। यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स लिया है A इक्वल टू 1 - 2 3 1 2 1 -1 2 -3। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया है। डिटरमिनेंट फाइंड करने का तरीका क्या होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि पहला एलिमेंट लिया 1 और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दिया है, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो 2 1 2 -3 बचेगी। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो -3 × 2 -6 हो जाएगा और 2 × 1 माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस ऑलरेडी होता है यहाँ पे, तो 2 × 1 2 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्व करके वैल्यू आई है डिटरमिनेंट ए की, वो क्या आ गई है? 0 आ गई है। इसका मतलब यहाँ पे ए क्या हो गया? सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर की। तो माइनर्स और कोफैक्टर भी बहुत ही ईजी होते हैं, कुछ नहीं करना होता है इसमें। तो अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है A11 A12 A21 A22, देन माइनर्स इज़ गिवन बाय, माइनर्स जो होते हैं यानी कि माइनर्स को m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर माइनर्स की यहाँ पे टोटल जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही माइनर होते हैं और उतने ही कोफैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे कितने माइनर होंगे? 4 ही माइनर होंगे। तो यहाँ पे M11 की बात करेंगे तो M11 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? माइनर ऑफ A12 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। जो एलिमेंट हमारे पास बचेगा वही वैल्यू क्या हो जाती है? हमारी M11 की हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रिमूव करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? A22। ओके, इसी तरह से अगर हम M12 फाइंड करते हैं तो M12 फाइंड करते हुए भी देखते हैं कि वह फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो A21 बचेगी। ओके, इसी तरह से M21 एंड M31 भी M22 भी फाइंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कोफैक्टर पर। तो सिंपल हम कोफैक्टर को C से रिप्रेजेंट करते हैं या कभी कभी A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ या CIJ। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है CIJ इक्वल टू -1 / i + j MIJ। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को, और J रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CIJ इक्वल टू MIJ व्हेन i + j इज़ इवन एंड -MIJ एंड i + j इज़ ऑड। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है A इक्वल टू 4 - 7 -3 2। तो यहाँ पे C11 की बात करेंगे तो C11 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा -1 / i + j होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं तो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, यहाँ इसीलिए यहाँ पे हमने -1 / 1 + 1 लिखा है और इसके इंटू में आ जाएगा M11। तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा M11 और M11 की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट? 2 आ जाएगी। इसी तरह से हमने बाकी के तीनों कोफैक्टर भी फाइंड कर लिए। तो नेक्स्ट हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 के, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एवेल्यूएट डिटरमिनेंट 2 4 -5 -1। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इनमें तो कुछ नहीं है, बहुत ईजिली आप सॉल्व कर लेंगे इसको। 2 की मल्टीप्लाई -1 से करनी है तो -2 हो जाएगा एंड माइनस ऑफ 4 × -5 दैट इज़ -20, माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 + 20 दैट इज़ 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है दोनों की, यानी x² - x + 1 की मल्टीप्लाई x + 1 से हो गई है एंड -x - 1 × x + 1। सॉल्व करके हमारे पास आ गया है ये x³ - x² + 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये प्रूफ करना है इफ़ a इक्वल टू 1 2 4 2 एंड शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है,
सबसे पहले 2a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हमें पता है कि अगर कि हम किसी मैट्रिक्स में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स में ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमने यहाँ पे 2a की वैल्यू निकाली है, तो हमारे पास आ गई है 2 4 8 4 एंड 2a इक्वल टू आ गया हमारे पास 24, दैट इज़ -24। इसी तरह से हम अब नाउ हम फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू। तो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू जा रही है हमारे पास -6 आ रही है, तो यानी कि 4 ऑफ डिटरमिनेंट a की वैल्यू फाइंड करते हैं तो -24 हो जाएगी। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम देखते हैं यहाँ पे, तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू आ गया 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। क्वेश्चन नंबर 6 लिया है हमने यहाँ पे, a इक्वल टू 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 एंड 5 4 माइनस 9। तो क्या करना है हमें यहाँ पे स्टूडेंट, डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि पहला रो और पहले कॉलम का एलिमेंट ले लिया 1 और उसको हटा दिया है पहली रो पहले कॉलम को। तो यहाँ पे देखते हैं सॉल्व करके कितना आ गया, -9 प्लस 4 3 12, यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। इस तरह से सेकंड एलिमेंट लिया, सेकंड एलिमेंट हमेशा नेगेटिव लेते हैं तो -1 हो जाएगा, और -1 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू -9 दैट इज़ -18 -5 इंटू -3 दैट इज़ -15, दैट इज़ प्लस हो जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो हम पहले भी देख चुके हैं अगर किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो वो कैसा मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक जो माइनर सी मिस्टेक ये होती है, क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है तो हमें ब्रैकेट का ध्यान रखना पड़ता है कि मैट्रिक्स जो ब्रैकेट दी हुई है हमारे पास वो मैट्रिक्स की दी हुई है या डिटरमिनेंट की दी हुई है। अगर ब्रैकेट हमारे पास डिटरमिनेंट की दी हुई है तो हमें इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होता है, और अगर मैट्रिक्स की ब्रैकेट दी हुई है तो हमें डायरेक्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करना होता है, वहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको सॉल्व किया हमने लेफ्ट हैंड साइड को, तो 2 इंटू 5 10 -4 इंटू 3 12 इक्वल टू 5 इंटू एक्स -3 इंटू 2x। तो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू आ चुकी है वो आ गई हमारे पास 2। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, वैल्यू है डेल्टा इक्वल टू log 512 बेस 3 log 3 बेस 4 log 8 बेस 3 log 9 बेस 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है स्टूडेंट, हमें पता है कि 512 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 2 टू द पावर 9 में ब्रेक हो जाएगा ये। इसी तरह से यहाँ पे हमने फोर्थ वाला जो स्टेप था उसमें 9 को लिख लिया 3 टू द पावर 2। और स्टूडेंट हम जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास लॉग की, कि log a टू द पावर m इक्वल टू m log a। तो वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। अप्लाई करने के बाद हमने इसके डिटरमिनेंट को ओपन कर दिया है। डिटरमिनेंट को ओपन करने के बाद हमारे पास आ गया 9 log 2 बेस 3 इंटू 2 log 3 बेस 4 माइनस log 3 बेस 4 इंटू 3 log 2 बेस 3। एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास log की, कि log a एंड बेस b इक्वल टू log a अपॉन log b हो जाता है, दोनों का बेस सेम हो जाता है। तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे स्टूडेंट अप्लाई की है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 9 - 3/2 दैट इज़ 15/2। डेल्टा इक्वल टू हमारे पास आ गया 15/2। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बात और है कि डिटरमिनेंट को हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पे बहुत सी जगह पे करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ये था कि डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आई होप कि स्टूडेंट आपको कुछ तो समझ में आया होगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है या कुछ भी आपको लग रहा है कि वीडियोज़ में इम्प्रूव होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आके कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।